दोस्तों कैसे आप सभी, आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ चीज़ों के बारे में जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा डाउट था, जैसे कि गाड़ी की वारंटी क्या है, बैटरी की वारंटी क्या है, ईएमआई सिस्टम कैसा है, रेंज जो बताई गई है वो सही है गलत है। बहुत सारे सवाल थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके सवालों के जवाब दिए जाए। और जो चीज़ें कंपनी ने नहीं बताई है शायद उसके ऊपर क्लैरिटी कुछ दिन में आ जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस चीज़ के ऊपर अभी क्लैरिटी नहीं है। बाकी जो जो चीज़ के ऊपर क्लैरिटी है मैं आपको एक एक करके पूरा बता देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना, आप लोग को पता है ना, नीचे सब्सक्राइब और उसके साइड में बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, नहीं तो कोई वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। और अभी तो बूमाबू इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार लॉन्च होने वाली है, तो इस चैनल में बहुत सारे कंटेंट भी आने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल था कि भैया वारंटी क्या है इन बैटरीज की। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो बैटरी की जो वारंटी स्टैंडर्ड वारंटी होती है वो 3 साल की होती है। कंपनी ने अभी तक एक्सटेंडेड वारंटी की बात नहीं की है, तो हम भी ये समझ सकते हैं कि इसकी जो वारंटी रहेगी बैटरी की वो भी 3 साल रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जो वारंटी की चीज़ है वो बैटरी ही है। हालांकि स्कूटर की वारंटी भी रहेगी, क्योंकि अपन कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, चाहे 2 व्हीलर पेट्रोल क्यों ना हो, इवन कार क्यों ना हो, उसमें एक स्टैंडर्ड वारंटी होती है, वो 1 साल की होती है। आई होप इस गाड़ी में भी 1 या 2 साल की हो सकती है, लेकिन बैटरी की 3 साल की आपको वारंटी मिलेगी। तो ये जो सवाल था कि वारंटी कितने की है, तो 3 साल की है। उसके आगे एक्सटेंडेड के अभी तक कोई कंफर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं है, आएंगी तो मैं आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अगला सवाल है कि भाई ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर की ईएमआई क्या है और कितना डाउन पेमेंट है। दोस्तों जो डाउन पेमेंट है वो 10% है और जो ईएमआई बन रही है वो बन रही है 2999। इनके वेबसाइट पे उन्होंने पुटअप कर रखा है। टोटल 10 ऐसे बैंक है जिसमें से आपको ईएमआई प्रोवाइड की जाएगी फॉर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर। एंड जो फाइनल अमाउंट है वो 8 सितंबर से स्टार्ट करेंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ जाके आप पेमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं रिमेनिंग अमाउंट। और आप क्या चूज़ करना चाह रहे हैं, चाहे ईएमआई यूज़ कर रहे हैं या फुल पेमेंट करना चाह रहे हैं, तब वो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाके ये कर सकते हैं। अगला सवाल आता है कि भाई बैटरी की प्राइस क्या होगी। चलो 3 साल के बाद तो इस गाड़ी की जो रेंज है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और बैटरी की ज़्यादा लाइफ रहती भी नहीं है। वैसे भी हर कोई बोलता है कि 3 से 4 साल में बैटरी को रिप्लेस कर देना चाहिए, लेकिन बैटरी रिप्लेस तो करे, प्राइस क्या होगा, क्योंकि एक तो बैटरी तो काफ़ी बड़ी दी है इन लोगों ने, एंड बैटरी बड़ी दी है तो उस हिसाब से प्राइस क्या हो सकता है। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखेंगे ना, इस गाड़ी का 3.9 किलोवाट का आपको बैटरी देखने को मिलता है, तो इस हिसाब से अगर पेमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60,000 रुपीज़ आपको लगेगा बैटरी रिप्लेस करने का आफ्टर वारंटी। वारंटी के अंदर तो रिप्लेस हो जाती है अगर ख़राब हुई, तो वारंटी के बाद अगर रिप्लेस कराना चाहते हैं तो 60,000 आपको प्राइस लगेगा। तो ये तो हो गई बैटरी के बाद। हालांकि मेरे को एक ये था कि यार इसमें जो चार्जिंग दे रहे थे ना 75 वाट का, मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उससे क्या होता, एटलीस्ट जल्दी चार्ज हो पाती, चार्जिंग टाइम इसका ज़्यादा लगा मेरे को, थोड़ा कम होना चाहिए था। अगली चीज़ आती है रेंज, कि भैया ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में 181 का रेंज दिया है, क्या वो सही है, एक्चुअल में मिलेगा। वेल दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, IDC इंडियन ड्राइव साइकिल मतलब एक आइडलिंग ड्राइव कंडीशन होती है, पर्टिकुलर उसी स्पीड में कंटिन्यू चलती है। उस सिनेरियो में इस गाड़ी की जो रेंज निकली है 181 किलोमीटर पर चार्ज, और वो रेंज एक सीमित समय के लिए थी और जो स्पीड थी वो 45 से 48 किलोमीटर की स्पीड पे थी। हालांकि हम रियल टाइम कंडीशन के हिसाब से देखेंगे तो हम ऐसा तो नहीं चलाएंगे कि 45 पे ही चला रहे, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, तो वो कम आपको देखने को मिलेगी। हालांकि 150-160 तक मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हैं, तो अगर आपने फुल मोड पे चला दिया और 100 की स्पीड अगर आप चला रहे हैं, तो सीधा समझ लीजिए 181 की जगह आपको सीधा 90 किलोमीटर मतलब जस्ट हाफ की इसकी रेंज मिल जाएगी। और अगर इसकी जो टॉप स्पीड है 115 पे अगर चलाते हैं कंटिन्यू, तो शायद 80 आपको रेंज मिले, 75 to 80 का आपको इसका रेंज मिले। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। वो तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है बताने की भैया इतना रेंज, और ये एक्चुअल में ड्राइव कंडीशन में देखेंगे तो ये एक्चुअल में होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। तो ये सोच के लेना कि भैया 181 लिखा है रेंज, लेकिन कंडीशन क्या है चलाने की, उस कंडीशन के हिसाब से आपको इसका रेंज मिलेगा। अगर फुल दम से चला रहे हो
तो यस इसका रेंज काफ़ी कम आपको मिलेगा। और अगर 100 पे चला रहे हो कंटिन्यू तो इसका रेंज आपको 90 से ज़्यादा नहीं मिल सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि दूसरी गाड़ियों को भी मैंने देखा है जब हाई स्पीडिंग करते हो तो सीधा हाफ हो जाता है, मतलब टॉप स्पीड पे अगर चलाते हो तो हाफ हो जाते हो, तो इसमें भी आपको हाफ ही हो जाएगा। बात आती है सब्सिडी की, तो सब्सिडी की बात करें तो वेल दोस्तों ओला ने ऑलरेडी सब्सिडी बता दी उनकी वेबसाइट पे। मैं भी आपको ये दिखा देता हूँ, ये सब्सिडी है और ये फाइनल सब्सिडी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अलग से सब्सिडी और मिलेगी। सब्सिडी मिलती है किलोवाट आवर के ऊपर, मतलब बैटरी कैपेसिटी के ऊपर मिलती है। लाइक 1 किलोवाट पे आपको मिलती है 10,000 की सब्सिडी। तो सपोज करिए इसकी अगर बात करें बैटरी तो 3.9 की इसकी बैटरी है तो 39,000 इसका सब्सिडी होता है, लेकिन वो ऑलरेडी जो प्राइस बता रही है उसमें से हटा दी गई है। उसके अलावा जो महाराष्ट्र, मुंबई और जो दिख रहा है आपको, ये अलग से स्टेट सब्सिडी है जो स्टेट वाले लगा रहे थे, तो उसके बाद वो प्राइस है। डिपेंड करता है कौन से स्टेट में आप रहते हैं। मतलब जो प्राइस बताई इन्होंने ये आफ्टर सब्सिडी है। तो आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई। आशा करता हूँ आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। और भी कोई डाउट है तो प्लीज़ वो भी आप बता सकते हो, हम उसको अलग नेक्स्ट वीडियो में कवर जरूर कर लेंगे। लेकिन डाउट जो भी है भाई क्लियर कर लेना। गाड़ी एक बार ले रहे हो, पैसा डाल रहे हो, तो भाई मेरे हिसाब से सारे डाउट क्लियर कर लो, फिर ही आप परचेस करना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।